जय हिंद प्रिय विद्यार्थीगण। वेलकम टू एक ही लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी एंड मां भारती ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन। दिस इज विनोद परमार। प्यारे छात्रों, जैसा कि हम आपके सामने पिछले 2 वीडियो लेकर आए थे मध्य प्रदेश जीके के और एमपी जीके में हम मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम और जो भी आगे पटवारी एग्जाम हमारा होने वाला है, ठीक इनके अकॉर्डिंग हम एमपी के क्वेश्चंस लेकर आए। मतलब ऐसे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि आपको एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पटवारी, इन सभी एग्जाम्स में, यानी व्यापम संबंधित सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा जो अगला सेशन है, मतलब अगला जो हमारा पार्ट है वीडियो का, थर्ड पार्ट है। हमने कल 257 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, तो आज हम 257 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। 57 से आगे हम देखेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न, जैसा कि हम देखेंगे मध्य प्रदेश में, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे, प्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का वर्ष क्या है। मतलब कि मध्य प्रदेश जो जो राज्य अधिनियम कानून है आपका, ये कब बना था पहली बार। तो ये 1962 में। प्यारे बच्चों, ये पूछा गया है। देखिएगा अब मैं थोड़ा पंचायत की बात करना चाहूंगा। हमारे भारत में सबसे पहले आजादी के बाद में जो पंचायत बनी, वो पहली पंचायत बनी थी राजस्थान के नागौर में। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके, उन्होंने राजस्थान के नागौर में सबसे पहली, देश की पहली पंचायत को हम अमली जमा पहना थे, हम कह सकते हैं शुरुआत की थी। बाद में 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून आपका बना, ठीक है। लेकिन ये संवैधानिक रूप से नहीं था। संवैधानिक रूप से कब बना? 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। जबकि 94 की बात करें हम, 94 में नगर पंचायत वाला आपका लागू हुआ। तो ये इस तरह की बातें आपकी आई, ठीक है ना। चलेगा, बस 94 में लागू हुआ था पूरे भारत में ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1956, 1959, 1962, 1965। तो 1962 में प्रथम पहली बार मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम आपका बना था। बाद में अशोक मेहता समिति है ना, सिंघवी समिति और अलग समिति आपकी बनी, ठीक है ना। जो पहली पंचायत देश में बनी थी वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर बनी थी, से माना जाता है, ठीक है ना। चलेगा, अब जनपद पंचायत का क्षेत्र क्या होता है। जनपद में 5 गांव आते हैं, विकासखंड आता है, जिला आता है, गांव आता है। कितना अच्छा प्रश्न है आपका। तो प्यारे बच्चों, जनपद जहां पर कि 5000 मतदाता होते हैं, तो यहाँ पर 5 गांव से तो कोई मतलब होगा नहीं। गांव में भाई एक गांव में आपके 300 लोग भी हो सकते हैं। तो 5000 मतदाता जितने गांव में मिला के, भले अब वो 3 गांव में हो, 2 गांव में हो, 5 गांव में हो, 8 गांव में, जहां पर कम से कम 5000 मतदाता होंगे, वहां पर जनपद पंचायत आपका क्षेत्र होगा। विकास खंड उसे हम कहते हैं ना, जैसे हमारे कालाईपल विकास खंड है अपने आप में। अगला है मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना कब हुई। तो प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा ना। एकलव्य पुरस्कार का संबंध किससे है। तो प्यारे बच्चों, संगीत से, चलचित्र से, चित्रकला से, खेलकूद से। तो प्यारे बच्चों, एकलव्य पुरस्कार जो है आपका 19 वर्ष से कम उम्र की आयु के छात्रों जो है आपका खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्लियर ना। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार होता है। हम ये कह सकते हैं हम बोल सकते हैं कि प्रभा ने VVL की डिग्री ली। प्रभा से प्रभाष जोशी अवार्ड आपका, वी से विक्रम पुरस्कार, फिर सेकंड वी से विश्वामित्र पुरस्कार जो कोच को दिया जाता है, ए से एकलव्य पुरस्कार, एल से आप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये पुरस्कार हमारे एमपी में खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार हमारे एमपी में विक्रम पुरस्कार है ना। एकलव्य पुरस्कार आपका 19 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए ना, खेलकूद में। अगला, गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया। मतलब कि हमारे मध्य प्रदेश में आप सब जानते हैं पूरे भारत में कि जो सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और एमपी की सबसे बड़ी जनजाति भील है ना। तो उसने पूछा गोंड जनजाति जो होती है हमारे, जो कि देखा जाए तो मंडला है आपका, जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, इन जिलों में निवास करते हैं। इनका सामाजिक, इनका समाज, इनकी संस्कृति का अध्ययन किस व्यक्ति ने किया था। तो उनका नाम था भैया प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे। इन्होंने मध्य प्रदेश की जो गोंड जनजाति उसके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उठाई थी, आपको ध्यान रखना है। कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई। तो कालिदास अकादमी की स्थापना प्यारे बच्चों 1977 में हुई। अकादमी में बिल्कुल आपसे पूछी जाएगी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, उर्दू अकादमी, तो मैं आपको ये आगे बताऊंगा, ठीक है ना। बाल साहित्य के क्षेत्र में बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित एमपी के लेखक का नाम क्या था। कौन से लेखक थे जो बाल साहित्य को लिखते थे आपके। तो जावेद अख्तर भैया तो गीतकार है। भ्रमर, जहूर बख्श, भवानी प्रसाद में से बिल्कुल नहीं आएगा भैया, आंसर भ्रमर आएगा। भ्रमर जो थे आपके, ठीक, भ्रमर जो हमारे लेखक है एमपी के,
ये बाल साहित्य के क्षेत्र में लेखन के मामले में काफी मतलब जाने जाते हैं। आगे हम बात करें, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान के रहने वाले थे प्यारे बच्चों? आपने पढ़ा कल की वीडियो में भी कि अलाउद्दीन जो थे आपके, ये मेहर के थे। मेहर आपका सतना जिले में आता, चित्रकूट जहां पे आता है ना। वुल्फ्राम किसका खनिज है? एस के, मतलब कि वुल्फ्राम जो होता है किसका? एस के। तो प्यारे बच्चों टंगस्टन का है ना, डब्ल्यू से इसको रिनोट करते हैं हम लोग। जैसे कि सोने का मतलब गोल्ड होता है आपका, है ना, चांदी होता है, तो इनके अलग अलग, जैसे एल्यूमिनियम, बॉक्साइट का, तो ऐसे अलग अलग। वुल्फ्राम जो होता है वो किसका? टंगस्टन से प्राप्त होता है। आपको पता है टंगस्टन हमारे मध्य प्रदेश में जो है आपका, जो होशंगाबाद जिला है, होशंगाबाद जिले में गांव है अगरगांव, वहां पर जो आपका टंगस्टन होता है, आपको ध्यान रखना है ना। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग। निम्न में से किस जनजाति की मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या है? गोंड, कोरकू, भील, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों भील हमने पढ़ा था भी, है ना, कि भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो मुख्य रूप से झाबुआ, अलीराजपुर, धार जिले में निवास करती है। भोपाल के भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी प्यारे बच्चों? चार्ल्स कोरिया ने। तो भारत भवन जो है आपका भोपाल में स्थित, उसकी डिजाइन किसने? चार्ल्स कोरिया ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक महत्व वाला स्थान मदन महल किला कहां पर है? धार में, रायसेन में, जबलपुर में, मंडला में। तो प्यारे बच्चों जो मदन महल है हमारा, ये कहां पे? जबलपुर में आता है। ठीक है, धार में तो अलग अलग किले आते हैं, धार का किला आता है, रायसेन में अलग आता है ना, मंडला अलग है आपका, ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर में। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर जो है आपका 269वां। राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ? तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं किस वर्ष किया गया? तो 31 अक्टूबर 2002 को, है ना। अब देखो, राज्य पुनर्गठन, राज्य की बात है एमपी का, राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ राज्यों को किस वर्ष अलग किया गया? तो 2000 में, है ना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है आपका अलग राज्य बना, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या? 31 अक्टूबर, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा आपका। 31 अक्टूबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश विभाजन पुनर्विभाजन अधिनियम आपका पास हुआ, और 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना, है ना। छत्तीसगढ़ जब बना तो हमने 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दिए थे, आपको ध्यान रखना है ना। और 16 जिले उसके पास गए थे। छत्तीसगढ़ के जो पहले सीएम बने थे वो अजीत जोगी जी बने थे, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया। इनके बाद रमन सिंह बने, रमन सिंह के बाद वर्तमान में भूपेश बघेल जी वहां के सीएम, है ना। चलेगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहां थी? तो प्यारे बच्चों कलचुरी वंश के राजाओं ने शासन किया था हमारे जबलपुर के आसपास में, तो त्रिपुरी। प्यारे बच्चों जबलपुर जो है ना आपका, जबलपुर का ही नाम क्या है? त्रिपुरी है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा गांव कौन सा? पहला ऐसा ग्राम, ऐसा क्षेत्र जहां पर सौर ऊर्जा से आपका मतलब लगाया गया, आपका सोलर पैनल लगाए गए। तो प्यारे बच्चों इंदौर के पास में आता कस्तूरबा। कौन सा बताएं? इंदौर का जो कस्तूरबा है वो मध्य प्रदेश का पहला क्या बताया? सौर ऊर्जा गांव है। वन रिपोर्ट 2003 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। फासिल पार्क एमपी में किस जिले में स्थित है प्यारे बच्चों? मंडला में, ध्यान रखिए। अच्छा, मंडला, शिवपुरी, भोपाल, पन्ना, कितना अच्छा ऑप्शन दिया। तो फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और यह राष्ट्रीय उद्यान हमारा आता है कहां पे? डिंडोरी में। कहां पे? अब चूंकि डिंडोरी 1998 मंडला से अलग हुआ, तो 98 से पहले बन गया था राष्ट्रीय उद्यान आपका है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मंडला यहाँ पे आंसर आएगा। लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या आएगा वर्तमान के हिसाब से? डिंडोरी। ध्यान रखें, डिंडोरी में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है जीवाश्म या फॉसिल, FOSSILE, इसकी स्पेलिंग होती है ना जीवाश्मों का। आगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है प्यारे बच्चों? शहडोल, सीधी, शिवपुरी, पन्ना। आप देखिएगा, मैंने कल आपको कहा था बांधवगढ़ उम्र को कोई नहीं बांध सकता साहब, तो जो उमरिया है वो शहडोल से अलग होकर 1998 में नया जिला बना था। तो अब पहले वो शहडोल में था, तो शहडोल में आएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन वैसे आंसर क्या आएगा उसका वास्तव में आंसर आएगा आपका उमरिया। तो उमरिया में क्या है बताया आपका? बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरज धारा कार्यक्रम किनके कल्याण के लिए भैया? अन्नपूर्णा सूरज धारा जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में किन के चलाया गया? भूमिहीन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं भैया, कृषकों के लिए बिल्कुल नहीं, अनुसूचित जनजाति और जातीय कृषकों के लिए। प्यारे बच्चों SC और ST के जो हमारे किसान भाई है, ठीक, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा सूरज धारा कार्यक्रम चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पुराना क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? अब देखिए मध्य प्रदेश में जो उद्यानिकी महाविद्यालय है वो मंदसौर में है, आपको ध्यान रखना है। उद्यानिकी महाविद्यालय कहां पर है? मंदसौर में। लेकिन क्या पूछा? राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन चलाया गया सरकार के द्वारा, तो ये आपका 2006-07 में शिवराज सिंह चौहान जब CM बने तो 2005 में, उसके बाद इन्होंने चलाया था।
मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? प्यारे बच्चों भोपाल है, ध्यान रखिएगा। 855 लोग भोपाल में रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, जबकि मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो डिंडोरी, वहां पे 94 लोग। डिंडोरी में जंगल ज्यादा है, लोग कम रहते हैं। भोपाल में जगह कम है लेकिन लोग ज्यादा रहते हैं, राजधानी हमारी। चलेगा 2001 की जनगणना पूछी, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है ना, इसको आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, है ना, जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उन्हीं पे चर्चा करेंगे, देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा, मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, तो प्यारे बच्चों ठीक 2000 में, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ आपका लागू हुआ था, उसी समय जो है आपका मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था। दिग्विजय सिंह हमारे उस समय मुख्यमंत्री थे, क्लियर ना। मध्य प्रदेश में किस जिले में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता, ये क्वेश्चन कोई काम का नहीं, छोड़ दीजिए आप, है ना, ये पुराने क्वेश्चन है। कारण क्या, मैंने वो प्रश्न उठाए हैं जो पुराने एग्जाम में आए, तो पुराने एग्जाम्स में आए हुए, मतलब ये मान के चलिए आपकी 1992-93 के बाद जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जाम के सारे क्वेश्चन से ये, और आपको पता है कि व्यापम में क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, ठीक, इनसे बाहर क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं जाएगा, लेकिन ठीक, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है काफी, लेकिन 2001 की जनगणना का ये नहीं पूछेगा, वो अब पूछेगा 2011 की जनगणना के प्रश्न पूछेगा, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इंदिरा सागर बांध परियोजना राष्ट्र के लोकार्पण कब? 2006 में भैया, शिवराज सिंह चौहान के बाद में, आपको ध्यान रखना है ना। चलेगा, मध्य प्रदेश 2006 में, मतलब इंदिरा सागर जो बांध है हमारा, जो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर आता है, ये 2006 में जो है राष्ट्र के नाम समर्पित इसको किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? 1982 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आयोग वगैरह आपको ध्यान रखना है, 1982 में मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम की स्थापना होती है। भारत में मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में कौन सा स्थान आता है प्यारे बच्चों? चतुर्थ, ध्यान रखिएगा। खनिज के मामले में हमारा भारत में कौन सा स्थान है? चौथे नंबर का है। जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग नहीं हुआ था तो हम सेकंड नंबर पे आते थे ना। चलेगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे का भंडार मिलेंगे? तो प्यारे बच्चों शीशा जो होता है बेसिकली राजस्थान में सर्वाधिक होता है भारत में, पर हमारे एमपी में दतिया में, दतिया जिले में मध्य प्रदेश में शीशे का उत्पादन होता है, आपको ध्यान रखना, दतिया जो कि बुंदेलखंड में आता है ना। मध्य प्रदेश प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा? तो मध्य प्रदेश में कपास का होता है प्यारे बच्चों, जो मालवा क्षेत्र है हमारा, खास करके पश्चिमी जो निमाड़ वाला क्षेत्र है आपका, खंडवा खरगोन जिला, ठीक, यहाँ पर कपास आपका मतलब खंडवा खरगोन जिलों में कपास का उत्पादन अधिक होता है ना। पहले इंदौर में भी हुआ करता था लेकिन आजकल बंद हो गया है ना। गुजरात राज्य जो है कपास के मामले में काफी आगे, गुजरात, महाराष्ट्र है ना, और पश्चिम मध्य प्रदेश में कपास आपका काफी देखने को मिलेगा, जो कि एक खरीफ की फसल है ना। चलेगा, बड़े बनागे तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिम वाला, उसमें क्या मिलेगा? कपास मिलेगा। मध्य प्रदेश में एकमात्र एस्बेस्टस जिला कौन सा है? एस्बेस्टस जो खनिज होता है आपका, उसका उत्पादन कहां होता है प्यारे बच्चों? झाबुआ में, ध्यान रखिएगा। झाबुआ जिला एकमात्र एस्बेस्टस खनिज उत्पादन करने वाला जिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। आगे, मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादक जिला कौन सा है? तो प्यारे बच्चों हीरा हमारे पन्ना में होता है, आपको पता है, तो पन्ना को कुछ जगह डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा गया है। हालांकि सूरत शहर को भी डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा गया है, क्योंकि सूरत शहर जो है आपको गुजरात का आता है, सूरत में डायमंड जो होते हैं, मतलब जो कपड़े वगैरह होते हैं उनमें डिजाइनिंग होता है, तो डायमंड को तराशा जाता है वहां पे, मतलब उससे उसका डायमंड जो है आपका ज्यादा उसका बाजार चलता है, वो बिकता है, ठीक है ना, या उसका व्यापार आपका ज्यादा होता है, तो वहां डायमंड सिटी से हम कहेंगे, लेकिन हमारे एमपी में कैसे बोलेंगे? पन्ना को। आगे बात करें, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी थी प्यारे बच्चों? संगीत के क्षेत्र में कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो आपको ध्यान है, अलाउद्दीन खां, है ना। अलाउद्दीन खां मेहर करने वाले थे, ठीक, मेहर को जो है आपका संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1967, 1969, 1980, 1972, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर आएगा 1969 में। ओरिएंट पेपर मिल कहां पर है? तो प्यारे बच्चों जो ओरिएंट पेपर मिल है आपका, ये नेपानगर में, कहां पे है? नेपानगर, जो कि सॉरी क्षमा चाहता हूं, ओरिएंट पेपर मिल जो है प्यारे बच्चों ये आपका वर्तमान में शहडोल जिले में आता है। शहडोल में जो आपका आता है अमलाई के नाम से, अमलाई पेपर मिल है, अमलाई ओरिएंट पेपर मिल है ना। नेपानगर की बात करूं, ऑप्शन दे रखा है, नेपानगर में भारत का पहला अखबारी कागज मिल है। रतलाम में कोई मिल नहीं। होशंगाबाद में जो है आपका नोट बनाने का जो कागज होता है वो छपता है, मतलब कि हम सिक्योरिटी पेपर मिल, जो हमारे स्टाम्प पेपर वगैरह बनते हैं ना, ये होशंगाबाद में बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। और देवास में जो है आपका नोट छपते हैं, और जो आपका नेपानगर है बुरहानपुर जिले में, वहां पर भारत का पहला न्यूज प्रिंट आपका पेपर मिल खुला था। और जो शहडोल का जो आपका अमलाई है, वहां पर जो है आपका ओरिएंट पेपर मिल है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं
अगला प्रश्न की ओर में। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में रोजगार योजना गठन कब किया गया? तो योजना आयोग मंडल आपका, तो मध्य प्रदेश योजना आयोग जो है उसकी स्थापना 1972 में की गई। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया है? देखिए पुराना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। मतलब मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद मध्य प्रदेश में योजनाएं बनी 5-5 साल के लिए, 56 से 61 से आपका 66 ऐसे है ना। तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना एमपी की थी उसमें कृषि क्षेत्र को विकास की बात की गई थी ना, शिवराज सिंह चौहान के समय की बात, सॉरी उससे पहले दिग्विजय सिंह के समय की बात है ना। मध्य प्रदेश में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? प्यारे बच्चों, तेजस्विनी ग्रामीण मतलब गांवों की महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उनको इनके विकास के लिए है ना, तेजस्विनी ग्रामीण महिला मिशन आपका चलाया गया था। ये जून 2006 में चलाया गया था, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में विकास खंड कितने हैं? 213, 313, 290, 299, 313 आपके पुराना आंकड़ा है, कोई दिक्कत चलेगा आपका। तो मध्य प्रदेश में जो ब्लॉक है, जनपद है, वो कितने हैं? 313 है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश में निम्न में से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? प्यारे बच्चों, भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो, इनमें से कोई नहीं दिखेगा। खजुराहो में जो है आपका हवाई पट्टी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब वर्तमान में यदि बात करूं मैं तो भोपाल का राजा भोज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है आपका। ठीक, और इंदौर का देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, दोनों एयरपोर्ट आपके अंतरराष्ट्रीय है। खजुराहो में जो है आपका हवाई पट्टी बनी हुई है, जैसे कि कनक स्लिम बनी हुई ना, तो ये आपका आ जाएगा, है ना, चलेगा। आगे बढ़े तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? भोपाल आ जाएगा। खजुराहो उसमें दे रखा है, लेकिन खजुराहो में हवाई पट्टी ध्यान रखिएगा। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर है? प्यारे बच्चों, ये इंदौर में है, आपको ध्यान रखना है ना। पुलिस वायरलेस जो होता है आपका, उसका प्रशिक्षण कहां पर है? आपका महाविद्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और एमपी के जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था भैया क्या? ठीक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जो आपको पता होगा, हिदायतुल्लाह जी की हम बात करें तो ये भारत के उपराष्ट्रपति भी बने, और भारत के पहले हम कह सकते हैं कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और यदि उपराष्ट्रपति नहीं हो तो उस समय में उपराष्ट्रपति नहीं होने पर जो होता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो हिदायतुल्लाह जो थे 1969 में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो वीवी गिरी जो है आपके जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु होने के बाद में ठीक कुछ समय के लिए आपका हिदायतुल्लाह जी जो थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उस समय के, उन्होंने राष्ट्रपति का काम संभाला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया हमारा। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे बताएं? आपके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान अभी की हम बात करें तो मोहम्मद रफीक थे आपके, है ना, वो भी बदल गए लगभग। मध्य प्रदेश में पंचायती राज कानून आपका विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ प्यारे बच्चों? तो 29 दिसंबर 1993 को आपका ये मध्य प्रदेश में क्या पारित हुआ था, मतलब है ना, पारित होना, लागू होना नहीं, पारित हुआ था ओनली विधानसभा के माध्यम से। त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला राज्य कौन सा? एमपी। तो प्यारे बच्चों 73वें संविधान संशोधन के तहत चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन है? हमारा मध्य प्रदेश। जबकि यह व्यवस्था लागू वैसे कर्नाटक में हुई थी, आप ध्यान रखें, कर्नाटक में सबसे ज्यादा लागू हुई थी, लेकिन ठीक चुनाव जो कराने वाला राज्य वो कौन सा? हमारा मध्य प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। रीवा जिला किसके लिए फेमस है आपका? तो प्यारे बच्चों रीवा जो है आपका सफेद शेरों के लिए, जो विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी है वो सतना जिले के मुकुंदपुर, रीवा और सतना की सीमा मुकुंदपुर आता है, वहां पर आपका बनाया गया है। और जो बाघ था, सफेद बाघ आपका टाइगर, उसका नाम था मोहन, है ना, चलेगा। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में किस नगर में गई? तो प्यारे बच्चों बैडमिंटन एसोसिएशन जो आपका, और टेबल टेनिस की बात करें, ये आपका जबलपुर में आता है ना। तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में कहां पर? जबलपुर शहर में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में खेल कूद नीति कब बनी प्यारे बच्चों? तो 2005 में ये नीति बनी थी मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद। आचार्य केशव का जन्म एमपी में कहां पर हुआ? तो ये हमारे लेखकों से पूछ लिया, दतिया, टीकमगढ़, श्योपुर, सुजालपुर। तो प्यारे बच्चों जो आचार्य केशव थे हमारे, ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के रहने वाले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मालविकाग्नि मित्रम का लेखक कौन है? तो अब ऑप्शन है भवभूति, बाणभट्ट, भर्तृहरि, कालिदास। कालिदास जी, कालिदास जी ने हमने पढ़ा था कल भी कि रचनाएं लिखी कौन सी? मैं रवि कुमार आ गया, तो मेघदूतम, ऋतु संहारम, विक्रमो वर्षियम, कुमार समूहम, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, रास रघुवंशम आपका अभियान शाकुंतलम आ जाएगा।
प्रसिद्ध व्यंग्यकार व साहित्यकार हरिशंकर परसाई एमपी के किस नगर में रहते थे? तो प्यारे बच्चों सागर, कटनी, उज्जैन, जबलपुर। तो हरिशंकर परसाई जो थे हमारे, वो जबलपुर के रहने वाले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखते हुए चलिएगा, है ना। ठीक, तो कालिदास जी की मालविका की मित्रा में, और हमारे हरिशंकर परसाई जी कहाँ के थे? जबलपुर के थे ना, चलेगा। मध्य प्रदेश में बुंदेली भाषा निम्न में से किस स्थान बोली जाती है? बुंदेली भाषा बोली, देखिए, शिवपुरी, इंदौर, भोपाल, सागर। अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे आपके, तो भैया शिवपुरी हो सकता है, लेकिन आगे देखें सागर भी। अब सागर जो है प्योर रूप से बुंदेलखंडी में आता है, शिवपुरी का कुछ हिस्सा आता है, पूरा नहीं आता है। तो सागर हुआ आपका छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, है ना, पन्ना, दतिया, थोड़ा सा शिवपुरी आपका, थोड़ा शिवपुरी रीजन है, शिवपुरी जिला जो है आपका, उसमें राजस्थान की मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, इसलिए क्या है कि शिवपुरी यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, तो क्या आएगा आपका सागर। तो सागर जिले में बुंदेली भाषा बोली जाती है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों ग्वालियर में, आपको ध्यान रखना, फूलबाग में है ना। और लक्ष्मीबाई की जो सहायिका थी झलकारी बाई, उनकी समाधि भी कहाँ पर है? ग्वालियर में ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है? नीलकंठ, तोता, दूधराज। तो प्यारे बच्चों दूधराज जो है आपका शाहबुलबुल से बोला गया, बटेर नहीं है। ठीक, ये एमपी का राजकीय पक्षी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जनजाति के लोगों की संख्या अधिकतम है? गोंड, कोरकू, भील। तो भील सर्वाधिक है, अपन ने पहले पढ़ लिया ऐसे। रेलो गीत की बात करें, मध्य प्रदेश से किस जनजाति में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों मुरिया, भील, मारिया, गोंड। तो रेलो गीत जो है आपका भील जनजाति के लोग आपके करते हैं। रेलो में से हमारे मालवा क्षेत्र का जो है नृत्य भी के रूप में भी माना जाता है ना, चलेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न में से किस कला के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप दी जाती है? अभी पढ़ा अपन संगीत कला में, भाई अलाउद्दीन की जगह 2 बार 3 बार क्वेश्चन आ गया आपका। मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1980 में, प्यारे बच्चों, है ना। सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है, मूर्ति कला के लिए कालिदास सम्मान 1992 में किसको दिया गया था? देखो बताइए आप, 1992 का पूछ लिया उसने, कोई बात नहीं, चलेगा, आपका स्टार्टिंग हुई थी उसकी। तो वेद प्रकाश यादव जी को ठीक 1992 में कालिदास सम्मान आपका मिला। कालिदास सम्मान की अलग शुरुआत 1980 में हुई थी, पहले हुई थी ना। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहां पर है प्यारे बच्चों? तो जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान हमारा एमपी में कहां पर? जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा, मंडला। नहीं बच्चों, भोपाल में आएगा। हाँ, छिंदवाड़ा में जो आपका जनजाति बादल भोई जनजाति जो आपका संगल है, वो छिंदवाड़ा में आता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला, मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजाति बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजना को चलाता है? उसने पूछा है कि भैया मध्य प्रदेश में जनजाति जो विभाग है हमारा, वो जनजाति में जो एसटी में निवास करने वाले बच्चों है, उन बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाता है? तो पाठशालाएं, छात्रावास, छात्रवृत्तियां, ये सभी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सारी योजनाएं चलाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? गोंड बिल्कुल है एमपी में, हलवा ये भी है, भील ये भी, टोडा है। टोडा जनजाति प्यारे बच्चों तमिलनाडु के नीलगिरी में पाए जाते हैं। और टोडा जनजाति की विशेषता है कि इनमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। किनमें? टोडा में। बहुपति का मतलब होता है कि बहुपति ने एक लड़की जो है, एक महिला जो है आपका कई पतियों, कई सारे लोगों से शादी कर सकती है। ये आपका परंपरा किसमें? टोडा जनजाति में, जो कि नीलगिरी पहाड़ी में तमिलनाडु में पाई जाती है। हमारा हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति विभिन्न है, यही तो हमारी विशेषता है साहब, ठीक है ना। बाबा साउद्दीन औलिया का मेला कहाँ लगता है प्यारे बच्चों? नीमच, मंदसौर में, नीमच में लगता है, आपको ध्यान रखना है। नीलकंठ महादेव मंदिर निम्न में से कहां पर है? मंदिरों का पूछा है। तो प्यारे बच्चों नीलकंठ जो महादेव मंदिर है हमारा, वो मध्य प्रदेश के मांडू में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषिकेश उत्तराखंड में नहीं आएगा, चिदम्बरम तमिलनाडु में नहीं आएगा, ठीक, उदयपुर राजस्थान में बिल्कुल नहीं आएगा। कहां पे आएगा? मांडू मध्य प्रदेश में आएगा। तानसेन अपने समय के लिए प्रसिद्ध गायक कहां के थे? एमपी के थे, आपको ध्यान रखना है। चेत उत्सव नृत्य मध्य प्रदेश में किस जनजाति में होता है? तो प्यारे बच्चों गोंड जनजाति कौन सा बनाती है? चेत नृत्य बनाती है। मध्य प्रदेश में बाकी गुफाएं स्थान के कहां पर है आपका? तो प्यारे बच्चों जो बाकी गुफाएं वो धार में आती है। कहां पे? धार में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों जो ग्वालियर है, ग्वालियर के जो किले हैं, उन किलों को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे पर्यटक का नाम बताइए जो अपने मंदिरों के लिए फेमस है। प्यारे बच्चों जो हमारा खजुराहो है, ठीक, ये अपने क्या बताएं यहाँ पे 86 लगभग 86 मंदिर थे भैया पहले, और आज की समय की बात करें तो 22 से 23 मंदिर आपके बच्चे जो मेन बच्चे ना, चलेगा। तो खजुराहो जो है अपने शिल्प कला के लिए जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर में। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्राचीन भारत में सती प्रथा के जो प्रचलन का प्रथम
पुरातात्विक साक्ष्य कहां से प्राप्त होता? प्यारे बच्चों, इतना बढ़िया प्रश्न है। उसने पूछा है कि भारत में सती होने का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिला था? तो प्यारे बच्चों, सागर जिले का जो एरन है हमारा अभिलेख, वहां पर बताया गया है सती होने का सबसे पहला साक्ष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कान्हा-किसली में क्या है, वे किसके लिए फेमस है प्यारे बच्चों? तो कान्हा-किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है जो एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो मंडला जिले में आता है ना। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आगे, सास बहू का मंदिर कहां पर है? प्यारे बच्चों, सास बहू का मंदिर मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है, जबकि सास बहू का जो अभिलेख है वो आपका मुरैना में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, भरूच स्तूप की खोज किसने की? तो कनिंघम ने। अब जो भरूच स्तूप है आपका सतना में आता है प्यारे बच्चों। कहां पे आता है? सतना में आता है ना। चलेगा, आगे बात करें। अच्छा, ये स्तूप किसने बनवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का शासन था भारत में, तब जो है आपका भरूच स्तूप कहां बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था सतना जिले में ना। खजुराहो निम्न में से किसकी धार्मिक राजधानी रही? बताओ। मतलब खजुराहो को धार्मिक राजधानी किसने बनाया? तो प्यारे बच्चों ध्यान है, चंदेलों की। चंदेलो जेजाक भुक्ति के चंदे, जेजाक भुक्ति क्षेत्र का नाम है पूरे का, यानी कि आपका छतरपुर जिले के क्षेत्र का। जेजाक भुक्ति के चंदेलों की राजधानी क्या रही? बताए, खजुराहो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग, महेश्वर किस नदी किनारे स्थित? प्यारे बच्चों, महेश्वर हुआ, ओंकारेश्वर हुआ, है ना, खंडवा हुआ हमारा, या हम जबलपुर की बात करें, होशंगाबाद की बात करें, ये सभी जो है ना आपके, ये नर्मदा नदी किनारे बसे हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। होशंगाबाद ने किस नदी में मांडू में स्वराज्य? होशंग शाह, होशंगाबाद ने नहीं भैया, होशंग शाह की बात है कि होशंग शाह ने किस सदी में मांडू राज्य की स्थापना की थी? प्यारे बच्चों, होशंग शाह नामक राजा था, उस समय मकबरा मांडू में है। इसने 14वीं सदी में जो है मांडू की स्थापना की थी, आपका ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में निम्न में से किसने अपना योगदान दिया? तो प्यारे बच्चों, लक्ष्मीबाई ने भी दिया, आपको पता है, राजा शंकर शाह ने भी दिया, रघुनाथ शाह ने, सभी ने। तो ये सारे वो लोग थे क्रांतिकारी जिन्होंने 57 की क्रांति में भाग लिया था और भारत का नाम रोशन किया था। क्लियर ना आपका? हालांकि क्रांति हम हार गए थे, फिर भी जो देखा जाए तो इन्होंने अपना योगदान दिया भारत को आजाद करवाने में। किने? रानी लक्ष्मीबाई ने, मनु ने, राजा शंकर शाह ने, रघुनाथ शाह ने, इन सभी ने दिया। चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किस स्थान पर राज्यों में होता है? तो प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश, देखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। चंबल नदी हमारे इंदौर के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान जाती है, चित्तौड़, कोटा, फिर वापस एमपी में आती है, ठीक, मुरैना आपका श्योपुर, मुरैना, भिंड, और फिर आपका यूपी में इटावा के निकट जो है आपका गंगा में किसमें मिल जाती है ना, कौन सी? सॉरी, यमुना में मिल जाती है। कौन? चंबल नदी। 965 किलोमीटर की लंबाई ना। मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून का वर्ष क्या है? हाँ, बार बार वही प्रश्न आ रहा है, 1993, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदा नदी प्रवाहित होकर जाती है तो अरब सागर में गिरती, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर में हम लोग। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर ही लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे आप लोग। मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? तो अखबारी कागज मिल पर पड़ा था कि भारत का पहला अखबारी कागज मिल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्थापित हुआ था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? सीके नायडू, नरेंद्र हिरवानी, मंसूर अली खान पटौदी, असलम शेर खान। देखो प्यारे बच्चों, सभी लगभग एमपी के हैं, लेकिन मशहूर की बात करें अपन, नरेंद्र हिरवानी जो थे आपके, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी धरती पर आपका जो है आपका हैट्रिक मारी थी, कह सकते हैं सबसे ज्यादा टेस्ट मैच रन लिए थे, वो सॉरी टेस्ट में जो विकेट लिए थे, टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी नरेंद्र हिरवानी उस समय के थे आपके नाम। सीके नायडू की बात करूं प्यारे बच्चों, तो ये भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा? बरगद है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व कितना? पुराना क्वेश्चन है आपका, 196 नहीं है भैया, अब 236 आपका, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका एमपी का क्या है? जनसंख्या घनत्व आपका, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 236 लोग एमपी में निवास करते हैं, आपका ध्यान रखना है। भारत की बात करूं 382 है, भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं, एमपी की बात करें 236। आगे बात करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश के किस शहर में रानी दुर्गावती की समाधि? प्यारे बच्चों, जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत की पश्चिमी केंद्रीय रेलवे का जो उनका मुख्यालय? तो प्यारे बच्चों, ठीक, पश्चिम मध्य जो रेलवे है आपका, ठीक, उसका मुख्यालय जबलपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखो, ये कांस्टेबल 2013 में भी आया, स्टेट इंजीनियर में आया आपका, ठीक, कंबाइंड असिस्टेंट ग्रेड 3 में भी आया, तो मतलब एमपी संविदा शिक्षक ग्रेड 3 में भी ये प्रश्न आपका आया हुआ है ना। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र सीधी सिंधी समाचार पत्र कौन? सिंधी भाषा का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसका नाम है फर्ज, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश राज्य में के सबसे पुराने उर्दू समाचार पत्र का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसका नाम है नादीम। क्या बोलो? नादीम। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान
जो है आपका इंदौर किस वर्ष आपका प्रकाशित हुआ है, अखबार की बात है तो राष्ट्रीय तकनीकी संस्था की बात है इंदौर, ये 2009 से आपका चल रहा है। ऊषा राजे स्टेडियम का पर इंदौर में आता है ना, ऊषा राजे, होलकर, ये कहां पे आते हैं, अभय खेल प्रसार, सब इंदौर में आते हैं ना। 2004 के चुनाव में छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है ना, कितनी सीट जीती थी, 25 सीट जीती थी। वैसे भी वर्तमान की बात करूं मैं तो आज के समय में मध्य प्रदेश में बीजेपी की 27 सीट है प्यारे बच्चों, 27 लोकसभा के, हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीट है लोकसभा की, राज्यसभा की 11 है और विधानसभा की 230 है। तो लोकसभा के 29 सांसदों में से आज भारतीय जनता पार्टी के 28 सांसद है किसमें, लोकसभा में, ठीक है ना। एक जो सीट है आपकी वो कमलनाथ जी के लड़के जो है नकुलनाथ, उनके पास में है, आपको ध्यान रखना है। अगला है बाणसागर बांध परियोजना किस नदी पर प्यारे, सोन नदी पर। तो बाणसागर जो बांध है आपका शहडोल जिले में, आपको पता है, और देवलोत बांध भी यहां पर बना हुआ है इस परियोजना के तहत आपका। मध्य प्रदेश के किस शहर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय आपका, तो प्यारे बच्चों राजा मानसिंह तोमर जो विश्वविद्यालय आपका ये ग्वालियर में आता है। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है, तो एमपी को, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को जो है आपका भारत के हृदय की संज्ञा दी है ना। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप किसने बनवाया या किस शताब्दी में बना, तो सांची का स्तूप जो था आपका 30वीं शताब्दी में बनवाया गया, ऐसा ध्यान माना जाता है कि जो है आपके सम्राट अशोक के माध्यम से जो है आपका, ठीक, उनके माध्यम से सांची स्तूप बना। सांची जो है आपका ये बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर स्तूपों की संख्या 3 है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, तो गुजरात प्यारे बच्चों। उत्तर में कौन है, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश आपका, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र है ना, चलेगा। मौलाना अबुल कलाम, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीक कहां पर है, तो प्यारे बच्चों मेनिट इसे बोलते हैं, ये आपका भोपाल में। तो मौलाना आपका अबुल कलाम जो राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट है आपका, वो कहां पर आता है, भोपाल में आता है। इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है, तो गोंड, भोटिया, भील, कोरकू। प्यारे बच्चों देखिएगा, भोटिया नहीं सुना हम लोगों ने नाम, तो भोटिया हमारे मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती है, बाकी सारी जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती है। छत्तीसगढ़ में आपको भोटिया मिल जाएंगे। द दिल्ली कॉलेज जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है, द दिल्ली कॉलेज, ये कहां पर है, तो इंदौर में प्यारे बच्चों। द दिल्ली कॉलेज के नाम से कहां पर, इंदौर में आपका आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश के किस शहर में अवंती के नाम से जाना जाता, तो उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का कौन सा जो है आपका शहर, ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा, इंदौर है प्यारे बच्चों, जनसंख्या के मामले में ना। आगे हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर आता है। पहले पर राजस्थान है, राम महान ऊपर हो आप, सबसे बड़े नंबर पर आता है राजस्थान क्षेत्रफल में, भारत में बड़ा राज्य। सेकंड मध्य प्रदेश और थर्ड आता है आपका महाराष्ट्र ना, चलेगा, राम महान ऊपर हो आप। अगला है बैतूल जिले से कौन सी नदी निकलती, प्यारे बच्चों बैतूल जो है आपका, बैतूल जिले में मुल्ताई जो क्षेत्र है आपका, वहां से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजा मानसिंह तोमर कहां के थे, ग्वालियर का ही पढ़ा हम लोगों ने। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दल कौन सा, पार्टी, बीजेपी भैया। सवाल क्वेश्चन आपका, अब पूछा उसने कि शिवराज सिंह चौहान है कहां से, तो प्यारे बच्चों सीहोर जिले का जो शाहगंज है, शाहगंज के निकट ग्राम जेत है, ग्राम जेत जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, वहां के हमारे मुख्यमंत्री जी है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें हम, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, तो कौन से राज्य की सीमा एमपी से नहीं लगती, प्यारे बच्चों वैसे दिख रहा है आपको, यूपी की लगती है, छत्तीसगढ़ की लगती है, गुजरात, आंध्र प्रदेश की सीमा वर्तमान में लगती है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना आप, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आपका अलग नहीं हुआ था, उस समय आंध्र प्रदेश की सीमा जो आपका एमपी से लगा करती थी, उड़ीसा की सीमा भी लगा करती थी, बिहार की सीमा भी लगा करती है। अभी बिहार की सीमा एमपी से नहीं लगती है, आंध्र प्रदेश की नहीं लगती है, और आपका क्या बोलते हैं, आपका तेलंगाना की नहीं लगती, मतलब कि हम कह सकते हैं कि बिहार की नहीं लगती है ना, यह आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हमारा 8/12/2003 से, मतलब 8 दिसंबर 2003 से तो 23 अगस्त 2004 तक एमपी के सीएम कौन रहे, उमा भारती। प्यारे बच्चों उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, जो कि टीकमगढ़ से विधायक बनी थी, आपको ध्यान रखना है ना। तो टीकमगढ़ जो क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड, वहां पे से थी ये, एमपी की पहली महिला मुख्यमंत्री है ना। इनके बाद बाबूलाल गौर जी बने, बाबूलाल गौर जो है आपका, उनके हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान बने। तो देखिए 1993 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। 2003 के बाद उमा भारती आई, उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर साहब आए, जिन्हें बुलडोजर कहा जाता है। इनके बाद में कौन आए बताएं, शिवराज सिंह चौहान आए, जो कि 2005 से लेके 18 तक लगातार थे। 18 में कमलनाथ जी आ गए,
फिर 2020 में लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के समय, ठीक है ना, वापस से शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ गई, वर्तमान में है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? मतलब ध्रुपद जो संगीत होता है उसके, तो राजा मानसिंह तोमर है ना, इनके नाम से आता है। ओमान बीना रिफाइनरी परियोजना कहां पर है? प्यारे बच्चों, हमारे सागर जिले में बीना नदी के किनारे पर, ठीक, बीना एक शहर है आपका सागर का, वहां पर ओमान यानी ओमान देश की सहायता से तेल रिफाइनरी केंद्र खोला गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है प्यारे? जबलपुर में। तो JNK भी कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश का पहला कृषि विद्यालय का नाम था जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा है आपका जो है आपका सिंधिया, राजमाता सिंधिया। तो मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय आपके, ठीक है ना, उसमें पहला आता है कौन सा बताएं? आपका पहला आएगा जिसे हम बोलेंगे क्या क्या बोलते हैं, JNK भी जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा बोलेंगे कौन सा बताएं? आपका दूसरा आएगा राजमाता सिंधिया, जो कहां पे आता है? ग्वालियर में आता है। क्लियर ना? 2008 में 2nd नंबर का आपका बना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय MP में कहां पर है? तो प्यारे बच्चों BU कहां पर? भोपाल में है। मध्य प्रदेश को एक और नाम से जानते हैं, बाघ राज्य। लो भैया, MP कई सारे नाम है, बाघ राज्य, नदियों का मायका है ना, सोयाबीन राज्य है, ऐसे कई सारे राज्य, भारत का हृदय है, चलेगा। मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कारखाना कहां पर है? प्यारे बच्चों, बैंक नोट प्रेस कारखाना देवास में है, जबकि नोट बनाने के कागज का कारखाना होशंगाबाद में है। स्टाम्प पेपर जो बनते हैं, स्टाम्प पेपर को सिक्योरिटी पेपर बोलते हैं, ये बनते हैं होशंगाबाद में। और अखबारी कागज मिल नेपानगर में है, और न्यूज़पेपर मिल आपका जो है अमलाई में। कहां पे? अमलाई कहां पे आता है? शहडोल में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचमढ़ी आरक्षित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पंचमढ़ी जो है आपका, उसे आरक्षित जैव क्षेत्र आपका कब बनाया गया? तो प्यारे बच्चों, सरकार ने 1999 में पंचमढ़ी को भारत यानी हमारे मध्य प्रदेश की तरफ से पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। ठीक, इसके बाद में हम बात करें तो आपका अमरकंटक जुड़ा, अमरकंटक के बाद पन्ना। तो मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। कौन कौन से? पंचमढ़ी, अमरकंटक, और तीसरा आता है आपका कौन सा? पन्ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्वालियर संगीत घराने का उत्थान कौन से शासन के में हुआ? तो प्यारे बच्चों, जो ग्वालियर संगीत घराना, तानसेन की हम बात करें, तानसेन का नाम जाना जाता है। तो अकबर के समय जो है आपका देखा जाए तो ग्वालियर संगीत घराने का उत्थान हुआ था भारत में, आपको ध्यान रखना है, मैंने हमारे MP में है ना। चलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आपका मेडिकल कॉलेज कहां पर है प्यारे बच्चों? जबलपुर में। वैसे भी आपको ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जबलपुर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। और मैंने कल आपको बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि सुभाष चंद्र बोस जो थे आपके, ठीक, उनका कांग्रेस से मतभेद हो गया था, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया था और अपनी खुद की पार्टी क्या बना ली थी? कौन सी? ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन्होंने बना ली थी। आगे बात करते हैं हम लोग। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है? भैया ग्वालियर में आता है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ही वह स्टेडियम है प्यारे बच्चों जहां पर अंतरराष्ट्रीय वनडे मैचों का पहला दोहरा शतक लगा था। सचिन तेंदुलकर ने, ठीक, सबसे पहले 200 डबल सेंचुरी मारी थी किसमें? ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया? तो प्यारे बच्चों आपका डिंडोरी को। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत है, आपका 1998 में आएगा, आपका नहीं चलेगा। डिंडोरी जिला आपका 1998 में बना था, 8 में नहीं बना था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 8 में तो भैया इसका आंसर आएगा सिंगरौली। सिंगरौली जिला जो है आपका सीधी से 2008 में अलग हुआ है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहां पे हुआ? तो होशंगाबाद के बाबई में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की नहीं है? मालवी, बुंदेली, हिंदी, कोई नहीं। लो बताओ, सड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। अरे भैया, हिंदी अपने यहाँ की भाषा नहीं है क्या? मालवी, बुंदेली भी, पर हाँ, बुंदेली अपने MP में क्यों नहीं होगी? MP के जिले में सागर वगैरह, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं वाला आंसर आपका आएगा, है ना। हिंदी भी अपने यहाँ पे ही। IIM इंदौर की स्थापना हुई 1996 में। तो IIM और IIT दोनों जिस शहर में MP के है वो शहर है आपका इंदौर, आपको ध्यान रखना है। फैशन डिजाइनिंग की बात करें वो जबलपुर में आपका जाता है। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश इनमें से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? सागर, रांची, उज्जैन, रीवा। तो प्यारे बच्चों, रांची झारखंड की राजधानी है, जिस राजधानी के मध्य से करके गुजरती है। रांची में महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था, तो ये आपका इसमें नहीं आएगा, आंसर क्या? रांची। तो रांची आपका झारखंड में आता है, MP में नहीं आता है। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल कॉलेज कहां पर है प्यारे बच्चों? ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई हमारी वहां की थी, आपको पता है, झांसी की। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में स्थित है? ईडन गार्डन कोलकाता में आता है। फिरोजशाह कोटला दिल्ली में आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा फिरोजशाह कोटला का नया नाम रख दिया गया अरुण जेटली स्टेडियम।
ऊषा राजे बिल्कुल सही, इंदौर में आपका। ग्रीन पार्क कानपुर में आता है। ठीक, भारत ने यहाँ पर अपना जो है आपका 400वां मैच किया जाता है, सब माना जाता है, टेस्ट मैच आपका। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में कालिदास अकादमी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण खिलाड़ी एमपी का था? तो कीर्ति मतलब कौन नहीं था बोला उसने। असलम शेर खान, नरेंद्र हिरवानी, सरोजनी आप्टे, कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद महाराष्ट्र के थे। असलम शेर खान, नरेंद्र हिरवानी, सरोजनी आप्टे सब मध्य प्रदेश के हमारे खिलाड़ी थे, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहां पर है प्यारे बच्चों? जबलपुर में आपका है ना, यह जाएगा। नौखंडा महल किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तो प्यारे बच्चों कीर्तिपाल नामक राजा ने नौखंडा महल बनवाया था रायसेन में। कहां पे? रायसेन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, समझ जाता हूं, इन्होंने बनवाया था आपका अशोकनगर के चंदेरी में, है ना। ठीक, रायसेन नहीं आएगा, क्या आएगा? अशोकनगर के चंदेरी में कीर्तिपाल नामक राजा ने नौखंडा महल हवा महल भी यहां पर आपका आता है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य रेलवे बिल्कुल नहीं एमपी में आपका। उत्तर पश्चिम रेलवे बिल्कुल नहीं आएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे बिल्कुल नहीं आएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे कौन सा बताएं आपका? मतलब निम्न में कौन सा एमपी में नहीं है? तो भैया नहीं है मतलब उत्तर पूर्वी रेलवे नहीं आएगा। उत्तर पूर्वी यहाँ कैसे आ जाएगा? वो तो उधर में आएगा आपका। ठीक, झारखंड में चलेगा, यह जाएगा आपका आगे। स्लेट बनाने का कारखाना कहां पर है? तो स्लेट बनाने का कारखाना मंदसौर में है, और स्लेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश हमारा प्रथम पे आता है, आपको ध्यान रखना है। हलाली नहर एमपी में किस जिले में प्यारे बच्चों? विदिशा में, आपको ध्यान रखना है ना। हलाली नदी, हालांकि हलाली अब नाम नहीं, इसका नाम सम्राट अशोक नाम है। हलाली तो वो कमीने जो था, क्या नाम था, दोस्त मोहम्मद खान, जिसने भोपाल की स्थापना की थी, उसने इस नदी का नाम जो था आपका हलाल रख दिया था। आपको पता होगा कि विदिशा के पास में, बेरसा के पास में नदी थाल नदी, कौन सी? थाल नदी जो थी आपकी, ठीक है ना, उस नदी के किनारे दोस्त मोहम्मद खान ने एक बार बड़ा समारोह रखा है ना, होली के समय पे, और सारे जितने राजा थे हमारे मालवा के या राजस्थान के, उनको बुलाया, और ऐसा कहा जाता है कि इसने वहां पे आग लगवा दी, और आग लगवाई तो उसमें हमारे बहुत सारे जो राजपूत राजा थे, ठीक, वो उसमें मतलब आग में जो झुलस जाते हैं। और तो इसके बाद में जो है आपका इसने भोपाल की स्थापना कर दी। तो ये कहता है कि मैंने काफिरों को हलाल किया है, तो तब से उस नदी का नाम हलाली नदी नाम पड़ जाता है। ठीक, उस नदी का नाम अब कोई हलाली वलाली नहीं है, उसका नाम है सीधा क्या? थाल नदी, या बोलेंगे सम्राट अशोक परियोजना। क्लियर ना? हमारे महान सम्राट अशोक के नाम से इसका नाम आएगा। क्लियर ना? आगे बात करते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है प्यारे बच्चों? सिक्योरिटी पेपर मिल आपका बड़ा होशंगाबाद में। निम्न में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जाता प्यारे बच्चों? तुलसी सम्मान एमपी देता है, कालिदास सम्मान एमपी देता है, तानसेन सम्मान एमपी देता है, सारे सम्मान, लेकिन संगीत नाटक सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिए जाते, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय एमपी में नहीं है? बरकतुल्ला है बिल्कुल भोपाल में। ठीक, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल है जबलपुर में आपका। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में आता है, बिल्कुल ये आपका नहीं आएगा। देवी अहिल्याबाई इंदौर में आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? गुरु घासीदास। कहां पे नहीं आएगा? हमारे एमपी का नहीं आएगा। किस नगर में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो भैया उसने एनसीईआरटी का पूछ लिया, तो एनसीईआरटी का जो परिषद का आपका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे नहीं है? तो भैया अजमेर में, तो इसका मेन केंद्र है। मैसूर में भी है, मैसूर कर्नाटक में आपका। भुवनेश्वर उड़ीसा में भी है। ग्वालियर में नहीं है प्यारे बच्चों, हमारे एमपी में नहीं है। तो एनसीईआरटी का कोई भी केंद्र हमारे एमपी में नहीं है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त जो कानून था 1981 में पारित हुआ था, आपको ध्यान रखना है। लोकायुक्त क्या होता है? तो भैया मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारी यदि भ्रष्टाचार करते हैं तो उनकी जांच के लिए, खास करके जो जैसे कि आपका तहसीलदार हो गया, पटवारी के बारे में पढ़ते हैं ना कि भैया पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा लोकायुक्त ने, तो वही आपका। तो लोकायुक्त कानून एमपी में कब बना था? 1981 में बना था। वर्तमान में कोई लोकायुक्त प्रमुख वर्तमान में नहीं है ना। मध्य प्रदेश दक्षिण में कौन सा राज्य आपका आएगा? महाराष्ट्र आएगा, यह जाएगा। क्लियर ना? चलेगा, आगे हम बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न को हम देखेंगे, चलेगा। तो हमने लगभग यहां पर जो प्रश्न कर लिए हैं, ठीक, आज 150 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, मतलब हम लोगों ने कल 250 से आगे इसको बढ़ाया। ओवरऑल देखा जाए तो हमारे 450 प्रश्न यहां पर हो चुके हैं, मतलब सॉरी 400 प्रश्न आपके हो चुके हैं। अब अगले 2 वीडियो जो मिलेंगे उसमें हम इस सीरीज को पूरा एंड कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन प्रश्नों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, गारंटेड, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। फिर से कि एमपी जीके में यदि प्रश्न आएगा तो यहां से आएगा, आप वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें। हाँ, सिर्फ करंट अफेयर्स का अलग बनेगा, बाकी इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर ना? तो जय हिंद, जय मां भारती। अगला वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, इसलिए आप उसे जरूर देखें। यदि इस वीडियो से पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के
पहला, दूसरा, ठीक, वीडियो भी देखें, इसके बाद इस वीडियो को आप देखें, ठीक है ना। चलेगा, जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम, जय श्री राम।